नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा। पिछले 2 दिनों से दरभंगा ज़िला अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताते चले कि बहादुरपुर प्रखंड के प्रेम जीवर पंचायत में 2 लड़की लापता होती है और दोनों लड़की का एक-एक करके उसकी लाश जो है वो ईंट भट्टा कैंपस में ईंट भट्टा के बगल में एक खड्डे में पाया जाता है। हर छोटे बड़े चैनल की ये एक प्रमुख खबर पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। सुर्खियां में दरभंगा ज़िला फिर से आ गया है। इस घटना के बाद पहली मर्तबा पीड़ित परिवार के परिजन, इस पंचायत के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी और उनके सुपुत्र पूर्व विधायक फराज फातमी ने हमारे SDNN न्यूज़ चैनल को पीड़ित परिवार के घर संवेदना व्यक्त करने जब पहुंचे तो उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए इस घटनाक्रम में क्या कहा, आप उनकी ज़बानी खुद से सुनें। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। पहली मर्तबा पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी इस दोहरे मौत पर हमारे चैनल को क्या कहा, आप खुद से सुनें। सर देखिए, जैसे 15 तारीख की मेरी बच्चिया जैसे घास काटने के लिए गया, सब दिन जा रहा था घास काटने के लिए। लेकिन उस दिन भी गया घास काटने के लिए, लेकिन उस दिन नहीं पहुंच पाया। लेकिन हम सब अपना खोज किए, खोज में नहीं मिला, पंचायत के मुखिया जिशान फारूकी ने इस घटना के क्रम में क्या कहा, अब उनकी ज़बानी खुद से सुने। आप मुखिया हैं पंचायत के, 2 घटना आपके पंचायत में हो गया, दरभंगा जिला में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ। एक प्रतिनिधि होने के नाते आप इस कांड को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे पंचायत वासी बहुत दुखी हैं और गमगीन हैं। पंचायत का हर व्यक्ति जो है आज उदास बैठा हुआ है और मुझे लगता है कि पंचायत के किसी घर में 2 दिन से ढंग से न खाना बना है और लोग न खाना खाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन जो है अंदर से व्याकुल है। हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा घटना हमारे यहाँ हो कैसे गया। तो अभी की स्थिति में कहना मुश्किल है कि स्थिति क्या रहेगी, लेकिन जो भी घटना हुआ बहुत बड़ा घटना है और दुखदायी घटना। मुखिया जी, एक सबसे बड़ा सवाल है, इस घटना को आप किस नज़र से देख रहे हैं? हत्या का मामला बनता है? देखिए, निश्चित तौर पे इसको साधारण तौर से नहीं देखा जा सकता है। ये हत्या का भी मामला हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये जांच का विषय है, प्रशासन जांच कर रही है और जल्द ही इस पे मुझे उम्मीद है कि प्रशासन के द्वारा ठोस निचोड़ उद्भेदन किया जाएगा कि एक्चुअल में ये घटना हुआ क्या है। आपका पंचायत काफ़ी मशहूर है, चूँकि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी आपके पंचायत से आते हैं, तो वही सवाल आपसे भी कि क्या इस कांड को और बाकी कांड की तरह पुलिस दबा देगी या इसकी निष्पक्ष जांच या इसका उद्भेदन समय पे हो जाएगा? नहीं, हम देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री का जहाँ तक सवाल है तो इस पंचायत के गार्जियन हैं और इस पंचायत पे उनका हमेशा दुआ बना रहा है और हमारे हर दुख सुख में वो हम लोगों का साथ दिए हैं। हमेशा दल के ऊपर उठ के उन्होंने पंचायत में हम लोगों की मदद करने की हर तरीके से मदद किया है। तो इसमें हम लोग एकदम निस्संदेह कह सकते हैं कि उनकी मदद हम लोगों को मिलेगी और इसका खुलासा भी होगा। और प्रशासनिक तौर पे वो कंटिन्यू दिन भर फ़ोन पे हमसे बात भी कर रहे थे और मुझसे रिपोर्ट ले रहे थे कि क्या स्थिति है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, और प्रशासन से भी बातचीत लगातार कर रहे थे। तो उनके प्रति जो है हम लोगों को पूरा आस्था और भरोसा। अपना नाम बताइए। जिशान फारूकी, मुखिया प्रेम जीवन। केवटी के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने, जो कि ये इनका अपना पैतृक पंचायत है, इस घटना के बारे में क्या क्या, अब उनकी ज़बानी सुने। 2 बहनों को, 2 बेटियों को, इस पंचायत के नौजवान बेटी को खोया है। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती इस इलाके के लिए। हम सब इस घड़ी में दोनों परिवार के साथ उनके साथ खड़े हैं और बहुत ही अफसोसनाक है, इससे ज़्यादा अफसोस कुछ हो नहीं सकता। और उम्मीद यही करूँगा कि जो भी घटना हुई है उसकी पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो कंक्लूजन हो उस पे आना चाहिए। और अगर सही माने में कोई इसमें गड़बड़ी है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुनेगा और सही कंक्लूजन पे आएगा। सर एक सवाल है, दरभंगा पुलिस पर पिछले कई सालों से लगातार सवाल उठ रही है कि कुछ भी मामला घटना होती है और कुछ दिनों तक वो चर्चा का विषय रहता। अभी हाल फिलहाल में एक ASI जो कि आपके यूनिवर्सिटी थाना में, उस कांड का भी उद्भेदन अभी तक नहीं हो सका और कई ऐसे मामले थे कुछ दिन तक चर्चा में रहता है। ये कांड चूँकि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का पंचायत भी है, आपका भी अपना पैतृक पंचायत है, तो क्या और कांड की तरह ये कांड भी इसका खुलासा उद्भेदन होगा या ये भी कुछ दिन तक चर्चा बन करके रहेगा? नहीं, मैं आपको वादा करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि जहाँ तक भी हो सकेगा एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं इस बात को उठाने का काम करूँगा, मैं और मेरे पिताजी भी, ताकि दोनों परिवार को इंसाफ मिल सके। अगर ऐसी कोई दुर्घटना या घटना हुई है उसके साथ, तो आप इस पे भरोसा रखिए, ये मेरे पंचायत का मामला है, इसमें कहीं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे एक्टिवली काम करे और एक्ट करे। थी कि वो नहाने के लिए गई, वहाँ डूब गई, लेकिन इधर ठंड का ज़माना है, ठंड में इतनी ठंडक में, और जब नहाने जाता है और लड़की जाएगी तो कपड़ा तो लेके जाएगी अपना, लेकिन वैसे कोई प्लानिंग तो लगती नहीं और ठंड है, इसीलिए शक गहराता है। देखिए, जहाँ तक पदाधिकारी का सवाल है, मैंने बात किया कि इसमें जितना जल्द हो निष्कर्ष पे पहुँचा जाए। जहाँ तक दूसरे और सहूलत सरकार की तरफ से जो मुआवजा है जो सरकार देती है मृतकों को, वो दोनों को मिल गई है 4-4 लाख रुपए की, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं है, मौत की वजह भी मालूम होना ज़रूरी है। हम लोग सभी प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द पुलिस किसी निष्कर्ष पे पहुँचे और अगर ये मर्डर है तो जो भी हो इसके अंदर उसको सज़ा मिले। कहीं ना कहीं आप पुलिस की कार्यशैली पे आप सवाल उठता है कि नहीं उठता कि 15 तारीख को ये सूचना मिलता है थाना को कि भाई ये लापता है, तो पुलिस कहीं ना कहीं निष्क्रियता उसने अपने दिखाई है कि नहीं दिखाई है? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। लड़की कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है, सारी इन्वेस्टिगेशन करके, ये तो गांव के लोगों ने, मेरा अपना ख्याल है, बताया है, जब उनको शक हुआ कि लड़की इस तरफ जाती थी और उसका छैंटा वैंटा मिला है वहाँ, शायद खाली छैंटा, उससे किसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि यहाँ भी आ सकती थी, और अगर बड़ी फुर्ती नहीं कहीं नीचे रह जाती या कुछ कुम्मी उम्मी में फंस जाता तो पता भी नहीं चलता बहुत दिनों तक। तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से करना चाहिए जो भी पदाधिकारी हों। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कौन है जो देख रहे हैं इस केस को, उसको करना चाहिए था। अब चलिए, जो भूल हो गई, अब आगे हर तरह का जो है इसमें उनको कदम उठाना चाहिए और करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, मदन सहनी यहाँ के विधायक भी हैं, आपके सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये परिवार को अभी तक उन्होंने फ़ोन करके संवेदना भी व्यक्त नहीं किया, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, वो यहाँ नहीं है, जैसे आएंगे वो यहाँ ज़रूर आएंगे। फ़ोन से बात तो हो सकती थी सर। अब फ़ोन नंबर तो पता नहीं गार्जियन का है नहीं है, लेकिन जैसे ही होगा वो यहाँ आएंगे।